चलिए, हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। आप म्यूट रखेंगे, सर आवाज कट आ रही है। सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता था कि हम ज्यामिति से संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे। अगर मैं आपको पिछली क्लास का याद दिलाऊं तो हमने कोणों के ही कुछ प्रकार के बारे में पढ़ा था, जिसमें यदि याद होगा आपको तो हमने क्या पढ़ा था, पूरक एवं संपूरक कोणों के बारे में पढ़ा था। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने आसन्न कोण के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ लिया था कि आसन्न कोण क्या होते हैं, लेकिन चूंकि इस पे हम कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे, हम इस पर कुछ क्वेश्चंस नहीं कर पाए थे, इसलिए हम इसको जल्दी से रिवाइज करेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है। अब चूंकि आपने पूरक एवं संपूरक कोण अच्छी तरह से पढ़ लिया था, इसलिए हम इस पर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, जो कि अब आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, रिकॉल टेस्ट। कोई भी बच्चा कमेंट में इसका आंसर नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, कमेंट को ऑफ कर रहा हूं। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके इसका आंसर देंगे। कोई भी बच्चा कमेंट में नहीं देगा, इसलिए मैंने कमेंट्स को ऑफ कर दिया है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर देंगे। क्वेश्चन क्या है कि यदि दो कोण, एक और दो पूरक कोण हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, और उनमें से यदि कोण एक बराबर है 59 डिग्री, 59 डिग्री, तो हमें कोण दो का मान बताना है। फोर सेक्शन कहाँ पर है सर? पोल सेक्शन, आप 3 डॉट्स दिख रहे होंगे आपको सीधे हाथ की तरफ, राइट साइड में सबसे नीचे 3 डॉट्स दिख रहे होंगे, उन 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, वहां सबसे लास्ट में ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का। जैसे ही आप एक्टिविटीज में जाओगे तो आपको पोल सेक्शन दिख जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं हर क्लास में बताता आया हूं कि पोल सेक्शन में आंसर आपको कैसे देना है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को पता भी है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर कहा, मुझे दिख नहीं रहा। पोल सेक्शन नहीं दिख रहा आपको कि क्वेश्चन नहीं दिख रहा? ये बताइए, पोल सेक्शन नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिख रहा? सर पोल सेक्शन। ठीक है, तो अभी ना स्क्रीन पर आपको एक स्क्रीन दिख रही होगी, आपको ना अभी मोबाइल की स्क्रीन इस तरह की दिख रही होगी। अगर मोबाइल की स्क्रीन पर सीधे हाथ पे नीचे की तरफ इस तरह के 3 डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, इन 3 डॉट्स पे क्लिक करना है तो इस तरह का एक बॉक्स खुलेगा। इस बॉक्स में सबसे लास्ट ऑप्शन आएगा एक्टिविटीज का, इस पे आपको क्लिक करना है तो आपको यहाँ पोल सेक्शन दिख जाएगा, पोल और 1 एक्टिव दिख जाएगा। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपको क्वेश्चन दिख जाएगा और उसके 4 ऑप्शंस। अब जो भी ऑप्शन सही है आप उस पर टिक कीजिए और इस फिर वोट पे क्लिक करना है आपको, और आपका सर आंसर एक बार प्रश्न दिखाना। क्या दिखाना? प्रश्न। हाँ, अब प्रश्न पे आता हूँ। प्रश्न ये है, बोल के किसी को भी नहीं बताना इसका आंसर क्या है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में जाके आंसर देना है। अच्छी बात यह है कि काफी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर कर भी चुके हैं, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो सभी बच्चे इसी तरह से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, जैसे काफी बच्चों ने किया है ना, इसी तरह से सभी बच्चे करेंगे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाके आंसर करेंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने पिछली क्लास में पढ़ा दिया था कि पूरक कोण में दो कोणों का योग कितना होता है और संपूरक कोणों के केस में दो कोणों का योग कितना होता है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट था। ठीक है। हाँ, तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ी देर रुकते हैं, 15 सेकंड वेट करते हैं। 15 सेकंड के बाद हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिर्फ 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए जल्दी से। सर एक बार और समझाना, मैंने अभी क्लास लगाई है। क्या समझाना है? एक क्वेश्चन अभी मैंने कुछ भी नहीं समझाया। ये जो क्वेश्चन है वो पिछली क्लास में पर बेस्ड था। अगर आपने पिछली क्लास ली होगी तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लगेगा। अगर नहीं ली तो कोई बात नहीं, मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से समझाऊंगा, तब समझना है आपको। ठीक है, ओके जिन सर। बच्चों ने क्लास ली थी वो बच्चे समझेंगे। अच्छा, जिन्होंने आज पहली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी बच्चे पहली क्लास ज्वाइन कर रहे हैं उनको मैं बता दूं, आपको अपने आप को म्यूट ही रखना है। ठीक है, जब तक आपका कोई डाउट ना हो। अगर आपका कोई डाउट है तो पहले चैट सेक्शन में लिखिए, अगर चैट सेक्शन बंद है तो आप अनम्यूट कर सकते हो। मैं क्यों बोलता हूं ऐसा, क्योंकि एक भी बच्चे के अनम्यूट करने से पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, तो इसलिए। हाँ, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारे बच्चे सॉल्व कर चुके हैं, लास्ट के 10 सेकंड वेट करते हैं, केवल 10 सेकंड और हैं, जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, केवल 10 सेकंड और बच्चे हैं आपके पास।
जिन बच्चों ने अभी अभी ज्वाइन किया है मैं उनको बता दूं कि आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, उसका आंसर आपको कौन सेक्शन में देना है। दीपक नाम से जो भी बच्चा है आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। दीपक नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट कर लीजिए। हाँ जी, दीपक नाम से जो भी बच्चा है आपको म्यूट ही रखना है, तो सभी बच्चों को अपने आप को म्यूट रखना है जी एक बार चैट ऑन कर दो। चैट पहले पोल सेक्शन में दो, उसके बाद चैट ऑन करूंगा, क्योंकि फिर आप चैट में आंसर देने लग जाओगे, अभी चैट में आंसर नहीं देना। ठीक है, 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5 4 3 2 1। ठीक है जी। आप हाँ जी बताइए, कुछ कहना है किसी को? अभी चैट ऑन हो चुकी है, सभी बच्चे भी जिन्होंने आंसर नहीं किया तो चैट में जाके आंसर दे सकते हैं, बाकी के बच्चे समझेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने पहली क्लास ली है, मैंने बोला है कि 1 और 2 पूरक कोण है। ठीक है, अगर कोण 1 और 2 पूरक कोण है तो हमने पढ़ा था कि पूरक कोणों का योग जो होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, जिन बच्चों ने पहली क्लास ली है वो समझ लें कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और यहाँ पूरक कोण दे रखे हैं, 1 और 2 पूरक हैं तो इनका योग भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, अब आगे क्या दे रखा है? अच्छा, इस एक में से हमें कोण 1 का मान दे रखा है 59 डिग्री, तो मैं क्या करूंगा, 1 की जगह 59 डिग्री लिख दूंगा, और कोण 2 को ऐसे ही रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि कोण 2 का तो मान हमें निकालना है, तो इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया, और इसको मैं 90 डिग्री लिख दूंगा। ठीक है, कोण 2 बराबर में लिख। अच्छा, सभी बच्चे कमेंट अब बंद कर देंगे, मैं अदरवाइज कमेंट बंद कर दूंगा, कोई भी कमेंट में नहीं लिखेगा, कोई भी बच्चा नहीं लिखेगा। अच्छा, बोल के भी नहीं बताएगा। पोल सेक्शन में सभी को मौका मिला था ना, सभी को मौका मिला था पोल सेक्शन में, इसलिए कोई बोल के भी नहीं बताएगा, सभी बच्चे पोल सेक्शन में ही आंसर देंगे। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे इसको 90 माइनस 59 या 59। अगर मैं 90 में से 59 या फिर 59 को घटाऊं तो 9 में से यहाँ एक कैरी लेंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 9 की जगह 8 बचा है, 8 में से 5 गई तो 3, तो ये बचता है 31 डिग्री। इसका मतलब कोण 2 को मैं लिख सकता हूं यहां से 31 डिग्री या 31 डिग्री। तो एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई? 31 डिग्री। अगर मैं ऑप्शंस में देखता हूं तो ऑप्शन सी सही है। ठीक है, अच्छा, यहाँ मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि ये पूरक कोण दे रखे थे, और हम ये जानते हैं कि पूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है। अगर ये आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। अभी मैं फिर से चैट ऑन कर रहा हूं, सभी बच्चे ये बताएंगे कि ये आपको समझ में आया या नहीं आया। सभी बच्चे कमेंट में वाई और एन लिखेंगे। वाई का मतलब यस है, एन का मतलब नो है। मतलब आपको समझ में आया है तो आपको वाई लिखना है, नहीं आया तो एन लिखना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, अच्छा, बार बार कमेंट ना करें, क्योंकि बार बार कमेंट करने का कोई फायदा नहीं है। एक कमेंट करोगे तो भी काम चल जाएगा। विजेंद्र गोस्वामी के नाम से जो बच्चा, आपने बहुत सारे वाई लिख दिए हैं, कोई फायदा नहीं है उसका, इसलिए सभी बच्चे केवल एक वाई लिखेंगे और उसका मतलब मैं समझ जाता हूं। ठीक है, हाँ ये था। अभी इसके बाद, अच्छा, मैं फिर से कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं, क्योंकि अब कमेंट में कुछ आपसे पूछना नहीं है। अभी ये सभी बच्चे स्क्रीन पर ध्यान देंगे, सभी कॉन्सेप्ट। सर मुझे एक बार और समझा दो। सेम क्वेश्चन का पिछला वाला ही। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन एक बार और समझा देता हूं। आप इसमें दे रखा है कि 1 और 2 पूरक कोण हैं, और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पूरक कोण जो होते हैं। हाँ जी, हाँ बोलिए। अच्छा, ऐसे ना बार बार कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, अदरवाइज उसका कोई फायदा नहीं रहेगा। देखो, आपका टाइम भी वेस्ट होगा, मेरा भी वेस्ट होगा, और आपको समझ में आएगा नहीं। अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपना डाउट म्यूट ऑफ कर। ठीक है, अब सभी बच्चे चुप रहेंगे, मैं ये पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। हमें क्या दे रखा था कि कोण 1 और कोण 2 पूरक कोण है, और हम ये पढ़ चुके हैं कि जो पूरक कोण होते हैं उनका योग 90 डिग्री होता है। इसका मतलब कोण 1 प्लस कोण 2 का मान कितना होगा? ये होगा 90 डिग्री। ठीक है, अब इसमें से हमें दे रखा है कि इसमें से कोण 1 तो 59 डिग्री है, तो कोण 1 की जगह मैंने 59 डिग्री लिख दिया, और कोण 2 हमें निकालना है, तो कोण 2 को मैंने ऐसे के ऐसे रहने दिया, और इसको लिखा इस तरह से यहाँ। ठीक है, अब मैं कोण 2 के बराबर यहाँ लिख सकता हूं कि कोण 2 बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री। ये कैसे लिखा? क्योंकि 59 को मैं दाईं साइड ले जाऊंगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 माइनस 59 डिग्री,
और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये मुझे 90 में से जब मैंने 59 घटाए तो 31 मिलेगा। इसका मतलब कोण 2 का मान कितना है? 31 डिग्री। ठीक है, ये इस तरह से इसका आंसर आया है। चलिए फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। हालांकि ये कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने पिछली क्लास में भी बता दिया था, आसन्न कोण या फिर एडजेसेंट एंगल्स। अच्छा, इसका मैं बहुत ही सरल भाषा में यदि इसकी डेफिनेशन आपको बताना चाहूँ, इसकी परिभाषा बताना चाहूँ, तो बहुत ही सरल भाषा में हम इसका मतलब बोलते हैं। हाँ जी सर, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है आज। सभी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि अच्छा, मैं कमेंट में लिख के बताइए मेरी आवाज कम आ रही है क्या? सर आपकी आवाज कम आ रही है। मेरी आवाज कम आ रही है? नो सर। नो सर। काफी यस बोल रहे हैं, काफी नो। अच्छा, 1 मिनट रुकना, 1 नो मिनट बस। सर। ठीक है, 1 मिनट वेट कर लो। आवाज नहीं आ रही सर। ये कॉल आने वाला। सर आ रही है आवाज। सर आ रही है आवाज। सर आ रही है। सर आ रही है। अभी आ रही है आवाज? अभी आ रही है आवाज? आ रही है। अभी आ रही है ना? सर सर बहुत ठीक है। कम। नहीं, अगर अभी भी कम आ रही है तो फिर आपके मोबाइल की वॉल्यूम कम होगी। आप अपने मोबाइल की वॉल्यूम को फुल कर लीजिए, अभी सही है। ठीक है, क्योंकि मेरे पास भी मोबाइल है और हाँ जी, मेरे पास भी मोबाइल और उसमें वॉल्यूम एकदम सही आ रही है, उसमें आवाज बिल्कुल सही आ रही है। इसलिए सभी बच्चे क्या करेंगे, अपने मोबाइल की वॉल्यूम को फुल कर लेंगे। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है मोबाइल में। ठीक है, चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे म्यूट करेंगे अपने आप को। हाँ जी, सभी बच्चे म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जोगिंदर कटारिया जी आप म्यूट कर लीजिए। जोगिंदर कटारिया के नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए मैं क्या बता रहा था, मैं आसन्न कोणों के बारे में बता रहा था। हालांकि हम पिछली क्लास में भी इनके बारे में पढ़ चुके हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं? आसपास यानी कि पड़ोस वाले जो कोण होते हैं, बिल्कुल पड़ोस वाले कोण, उनको हम आसन्न कोण कहते हैं। क्या इतनी परिभाषा काफी है? नहीं, गणित में इसकी एक अलग से परिभाषा है जिसको हमने पिछली क्लास में भी सीखा था। कभी भी आसन्न कोणों के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। पहला क्या कि जो 2 कोण हमें चेक करने हैं कि वो आसन्न कोण है या नहीं, तो उनमें एक तो उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए, और तीसरा क्या है कि जो उभयनिष्ठ भुजा है तो उस जो दोनों कोण हैं वो उभयनिष्ठ भुजाओं के विपरीत ओर होने चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होना चाहिए दोनों कोण। तीसरा पॉइंट ये है। चलिए चेक करते हैं। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ क्या कर रहा हूं, मैं यहां से इसको, ये वाली जो भुजा है ओ ए, उसको, ठीक है, ये वाली जो भुजा है ओ ए, मैंने उसको रेड कलर से बनाया है और उसका नाम मैं दे रहा हूं एक्स। ठीक है, ये हो गई भुजा एक्स। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने बस समझने के लिए एक्स दे दिया है। और मैंने इस वाली भुजा को, जो ओ बी भुजा है, उसका नाम दे दिया है भुजा वाई। ठीक है, और जो ओ सी भुजा है इसका नाम मैंने दे दिया है भुजा जेड। ठीक है, भुजा जेड। अब मैं ये पूछ रहा हूं, मेरा क्वेश्चन सभी को ध्यान से सुनना है। मेरा क्वेश्चन ये है कि कोण एक को बनाने में कौन कौन सी भुजा कम। आपको दिखाई नहीं दे रहा तो नेटवर्क इश्यू होगा। आप ऐसे अनम्यूट करके ना बोले प्लीज, क्योंकि पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। आप ऐसी जगह पे चले जाएं जहां आपके में नेटवर्क अच्छे आते हैं आपके मोबाइल में। ठीक है, हाँ, अभी सभी बच्चों को क्वेश्चन सुनना है। क्वेश्चन क्या है मेरा यहाँ से? क्वेश्चन ये है कि कोण एक को बनाने में कौन कौन सी भुजा काम में आ रही हैं। 3 भुजाएं यहाँ, एक्स वाई और जेड। आपको ये बताना है कि कोण एक को बनाने में कौन कौन सी भुजाएं काम में आ रही हैं। सभी बच्चे बताएंगे कमेंट में लिख के। सभी बच्चे बताएंगे कि कोण एक को बनाने में कौन कौन सी भुजा काम में आ रही हैं। 3 भुजाएं यहाँ, एक्स वाई और जेड। तीनों में से ये बताना है आपको कि कोण एक को बनाने में कौन कौन सी भुजा काम में आ रही है। ठीक है, अच्छा, मतलब आपको समझ में आ गया ना? बहुत बढ़िया। ठीक है, मेरा समझाने का मेन पर्पज ये था। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोण एक में कौन कौन सी भुजा काम में आ रही है, तो सभी ने एकदम सही लिखा है, एक्स और वाई। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब सभी रुकेंगे, अभी मैं दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। सभी कमेंट करने, कोई भी कमेंट नहीं करेगा, दूसरा बोल रहा हूं मैं क्वेश्चन। अब आपको बताना है कि कोण 2 में कौन कौन सी भुजा काम आ रही है। कोण नंबर जो 2 है ये वाला, इसमें कौन कौन सी भुजा यूज में आ रही है। कोण 2 को बनाने में कौन कौन सी भुजाएं काम में आ रही हैं।
शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चे एकदम सही आंसर दे रहे हैं कि कोण 2 को बनाने में एक तो भुजा y काम में आ रही है और एक भुजा z काम में आ रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां तक सीख लिया। चलिए, अब आप इतनी सारी चीजें पूछने का फायदा क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। मैंने आपसे क्यों पूछा ये, क्योंकि अभी हम ये तीनों पॉइंट्स जो दे रखे हैं, तीनों पॉइंट्स के लिए चेक करेंगे कि क्या सही है और क्या सही नहीं है। ठीक है, ये x थी, ये y थी और ये z थी। ठीक है, अभी क्या चेक करना है, पहला पॉइंट क्या है कि क्या दोनों में उभयनिष्ठ भुजा है, मतलब दोनों कोणों में क्या कोई उभयनिष्ठ भुजा है। चलिए चेक करते हैं। कोण 1 में था x और y, कोण 2 में है y और z। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि जो भुजा y है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। कौन सी है, यहां लिख देता हूं मैं कि जो भुजा y है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। ठीक है, ये हो गया, y इज द कॉमन साइड, बिल्कुल करेक्ट आंसर, y कॉमन साइड है। उभयनिष्ठ का मतलब कॉमन होता है। हाँ, काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होंगे। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, मतलब ऐसी भुजा जो दोनों ही कोणों में काम में आ रही है। ठीक है, ये उभयनिष्ठ हो गया। अब उभयनिष्ठ शीर्ष भी होना चाहिए। शीर्ष क्या होता है, तो शीर्ष होता है जहां भी दो भुजाएं आपस में मिलती हैं वहां शीर्ष होता है। तो कोण 1 के लिए एक तो भुजा ये हो गई और एक भुजा ये हो गई और दोनों भुजाएं बिंदु O पर मिल रही हैं। तो कोण 1 का शीर्ष तो हो गया बिंदु O। ठीक है, इसी तरह से कोण 2 का शीर्ष यदि मैं देखूं तो कोण 2 एक तो इस भुजा से मिलकर बना है और एक इस भुजा से मिलकर बना है, मतलब इसका भी कोण 2 के लिए भी यही शीर्ष हो जाएगा सेम। मतलब शीर्ष कौन सा हो गया, ये हो गया बिंदु O। ये कौन सा हो गया, बिंदु O। अच्छा, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, अभी भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अनम्यूट कर रखा है। हाँ जी, ठीक है। तो कोण 2 में भी शीर्ष भुजा यही है, सॉरी बिंदु यही है या फिर शीर्ष यही है, बिंदु O। तो कॉमन शीर्ष क्या हो गया, बिंदु O। ठीक है, मतलब पहला पॉइंट भी सही है कि एक कॉमन भुजा है दोनों में जो कि है भुजा y। दूसरा पॉइंट भी सही है कि एक उभयनिष्ठ शीर्ष या फिर एक कॉमन शीर्ष है जो कि है बिंदु O। दो ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे को मैं समझा देता हूं। तीसरे का मतलब क्या है कि जो दोनों कोण हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए। अब दोनों कोण कौन से, 1 और 2। अच्छा, ये उभयनिष्ठ भुजा है। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हैं। तो चलिए देखते हैं कि जो कोण 1 है वो उभयनिष्ठ भुजा के इस साइड है। क्या कह रहे हो आप? हाँ जी, किसी को कुछ कहना है? नहीं ना, ठीक है, सभी बच्चे म्यूट रखेंगे अपने आप को। हाँ, जो कोण 1 है वो उभयनिष्ठ भुजा के इस साइड है और जो कोण 2 है वो उभयनिष्ठ भुजा के इस साइड है। अच्छा, बताइए कि क्या दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर हैं? y और n लिख के बताइए कि क्या दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हैं, कॉमन साइड के। अच्छा, बोल के किसी को नहीं बताना, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि अगर आप बोलते हो तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, इसलिए बोल के किसी भी बच्चे को नहीं बताना। हाँ, बिल्कुल सही आंसर सभी का कि हाँ, तीसरा जो पॉइंट है ये भी सही है कि दोनों जो कोण हैं वो उभयनिष्ठ भुजा के विपरीत ओर स्थित हैं। अच्छा, अगर ऐसा है मतलब तीनों पॉइंट सही हैं तो हम यहां से कहेंगे कि जो कोण 1 और जो कोण 2 हैं ये दोनों आसन्न कोण हैं। कैसे हैं? आसन्न कोण हैं, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, ये कैसे हैं? ये एडजेसेंट एंगल्स हैं या आसन्न कोण हैं। समझ में आया कि नहीं? हालांकि पिछली क्लास में मैंने समझा दिया था, अभी फिर से बता दो आपको समझ में आया। y और n लिख के बताएंगे कि 3 पॉइंट्स कैसे देखते हैं। एक तो कॉमन साइड होनी चाहिए, मतलब कॉमन भुजा होनी चाहिए, एक कॉमन शीर्ष होना चाहिए और जो दोनों कोण है वो कॉमन भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए। बहुत बढ़िया। अगर ये आपको समझ में आया है, हाँ ये अगर आपको समझ में आया है तो चलिए हम कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो आसन्न कोण है वो हमेशा युग्म में होते हैं। अब युग्म का मतलब क्या है कि जब भी हम आसन्न कोणों की बात होगी तो वहां हमेशा 2 कोण होंगे। ठीक है, युग्म का मतलब होता है पेयर, मतलब जो आसन्न कोण होते हैं या एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं, मतलब वहां 2 कोण होते हैं हमेशा आसन्न कोण। एक अकेला कोण कभी भी आसन्न कोण नहीं हो सकता। ठीक है, जब भी हम आसन्न कोण की बात करेंगे तो वहां 2 कोण होने चाहिए। जैसे यहां था ना, यहाँ कोण नंबर 1 और कोण नंबर 2, और हमें ये चेक करना था कि क्या ये दोनों आसन्न हैं।
ठीक है, हम चेक तभी कर सकते हैं जब वहां दो कोण हो। चलिए अब हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। अभी आपको ना, हाँ जी, विजेंद्र वशिष्ठ जी, राम राम जी, बस अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं। आपका ये तीसरी या चौथी बार कमेंट है, मैंने देख लिया था। आप पढ़ाई पे फोकस कर लो, अदरवाइज मैं कमेंट ऑफ ही कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि आप फिर पढ़ाई पे फोकस नहीं करोगे, इसलिए मैंने कमेंट्स बंद कर दिए। अभी आप कोई कुछ भी नहीं लिख पाओगे। हाँ, अभी यहाँ आपको ना 3 चित्र दिख रहे हैं, चित्र नंबर 1, चित्र नंबर 2 और चित्र नंबर 3। 3 फिगर्स है यहाँ, तीनों में कोण ए है और कोण बी है। इसमें भी कोण ए कोण बी, इसमें भी कोण ए कोण बी। तो हम एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आपको ये बताना है कि जो चित्र नंबर 1 में कोण ए और कोण बी है, क्या वो आसन्न कोण है? ठीक है, क्या वो आसन्न कोण है? अच्छा, बोलना किसी को नहीं है, बोल के किसी को भी नहीं बताना। मैं फिर से कमेंट्स ऑन कर रहा हूं, ठीक है। सभी को ये बताना है कि क्या जो चित्र नंबर 1 है, पहला फिगर है, क्या उसमें ए और बी आसन्न कोण है? क्या पहला जो फिगर है, क्या उसमें ए और बी एडजेसेंट एंगल्स हैं? बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, ठीक है। 5 सेकंड और वेट करता हूं मैं। सभी बच्चे कमेंट में लिखेंगे वाई और एन। 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी मैंने फिर से कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं। अभी कोई भी बच्चा कमेंट में नहीं लिख पाएगा। आपका सभी का आंसर एकदम सही है कि हाँ, ये आसन्न कोण है। ये कौन से? ए और बी। तो मैं यहाँ क्लियरली लिख देता हूं कि इस वाले में ए और बी आसन्न कोण है। ठीक है, अच्छा, अब इसको समझ भी लेते हैं कि आसन्न कोण क्यों है, क्योंकि मुझे पता है काफी बच्चों का डाउट होगा कि ये आसन्न कोण क्यों है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले अभी भी कुछ बच्चों ने अनम्यूट कर रखा है। प्लीज सभी बच्चे अपने आप को म्यूट ही रखेंगे। हाँ, तो हमें कैसे पता? देखिए, सबसे पहले हमें क्या देखनी होती है कि क्या कोई कॉमन भुजा है। तो यहाँ क्लियरली दिख रही है कि ये जो बीच वाली भुजा है वो कॉमन है। क्यों? क्योंकि ये जो कोण बी में भी यूज हो रही है और कोण ए में भी यूज हो रही है, तो कॉमन भुजा मिल गई हमें ये वाली। दूसरा क्या था कि कॉमन शीर्ष होना चाहिए। अच्छा, शीर्ष तो यहाँ एक ही है। शीर्ष क्या होता है? जहां भी दो भुजाएं मिलती है वो शीर्ष होता है। तो शीर्ष तो यहाँ यही हो जाएगा जो कि कॉमन है। तो कॉमन भुजा भी हो गई, कॉमन शीर्ष भी हो गया। तीसरा पॉइंट क्या था कि जो दोनों कोण हैं वो दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा या जो कॉमन भुजा है उसके विपरीत ओर होने चाहिए। अब कॉमन भुजा ये वाली थी, तो जो कोण ए है वो इसके ऊपर की साइड है और जो कोण बी है वो इसके नीचे की साइड है। इसका मतलब विपरीत दिशा में भी है। मतलब जो तीनों पॉइंट्स हैं वो यहाँ संतुष्ट हो रहे हैं, मतलब तीनों पॉइंट्स यहाँ के लिए सही हैं। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो ए और बी है वो आसन्न कोण हो जाएंगे या एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। विजेंद्र सिंह जी, आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। हाँ, सभी बच्चे म्यूट कर रखेंगे अपने आप को, अदरवाइज पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। अगर आपने म्यूट नहीं रखा तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होगी। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन में फिर से पूछता हूं। अभी एक का तो हमें पता चल गया कि आसन है, तो मैं क्या करता हूं, इसको मिटा के यहाँ बस आसन एक बार और बताऊं? यस सर। ठीक है, देखिए मैं फिर से यहाँ ना पॉइंटर्स लिख देता हूं, आपको क्या चेक करने हैं। एक तो है कि कॉमन भुजा होनी चाहिए दोनों कोणों में, कॉमन भुजा। ठीक है, दूसरा क्या है, अच्छा मैं हिंदी इंग्लिश ना दोनों में लिख रहा हूं ताकि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। कॉमन शीर्ष होना चाहिए, क्योंकि उभयनिष्ठ से ज्यादा कॉमन शब्द को सुनते हो। ठीक है, उभयनिष्ठ काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने कॉमन ही लिख दिया। तीसरा क्या है कि जो कोण है वो जो कॉमन भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए, कॉमन भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए। आपकी आवाज कट के आ रही है। हाँ जी, आपके में नेटवर्क इश्यू हो सकता है। फिर विपरीत ओर होने चाहिए, विपरीत ओर। हाँ, ठीक है, ये 3 पॉइंट्स चेक करने हैं। चलिए पहला चेक करते हैं। पहला क्या है, कॉमन भुजा है क्या। अगर मैं एंगल ए में बात करूं तो एक तो ये भुजा काम में आ रही है और एक ये वाली भुजा काम में आ रही है। ये मैंने नीले रंग से या ब्लू कलर से बनाया है। अब मैं कोण बी के लिए क्या करता हूं, लाल रंग से बना देता हूं कि एक तो ये वाली भुजा काम में आ रही है और एक ये वाली। ठीक है, अब हम वापस से पॉइंट्स देखते हैं। कॉमन भुजा है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें लाल भी है और नीला भी है। अभी मैंने इसको हरे रंग से कर दिया है, तो ये तो हो गई इसकी कॉमन भुजा। क्या हो गई ये हो गई कॉमन भुजा। ठीक है, मतलब पहला पॉइंट तो यहाँ सही हो, पहला पॉइंट तो सही हो गया।
दूसरा क्या, कॉमन शीर्ष होना चाहिए क्या? बिल्कुल है, क्योंकि शीर्ष तो यहाँ एक ही है, दोनों कोणों के लिए सेम शीर्ष यूज हो रहा है। शीर्ष तो यहाँ ये वाला है और ये कॉमन है दोनों में, तो मतलब पॉइंट जो दूसरा है वो भी सही हो रहा है यहाँ। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि जो दोनों कोण है वो कॉमन भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए। अब पहले तो कॉमन भुजा कौन सी है? ये वाली। अब दोनों कोण कौन सा? एक तो कोण एक है, ए है, सॉरी ए, ये ऊपर की साइड है इस कॉमन भुजा के, और जो कोण बी है वो नीचे की साइड है, मतलब विपरीत ओर भी हो गए। ठीक है, मतलब तीसरा पॉइंट भी सही हो गया। अगर तीनों पॉइंट सही हैं तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों आसन्न कोण है। दोनों कोण कौन से? कोण ए और कोण बी आसन्न कोण है। ठीक है, इस तरह से हमें देखना है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले चित्र में तो बता दिया, पहले फिगर में तो बता दिया कि आसन्न है। अब आपको दूसरे में बताना है खुद से। मैं एक, अच्छा सभी बच्चे म्यूट रखेंगे, अगर आप म्यूट नहीं रखोगे ना तो नहीं पढ़ पाओगे आप, आपको ही समझ में नहीं आएगा, आपका ज्यादा नुकसान है, इसलिए सभी बच्चे म्यूट रखेंगे। अब क्वेश्चन सुन लेना फिर से। दूसरा जो चित्र दिख रहा है, अब दूसरा कौन सा वाला चित्र है वो भी मैं बता देता हूं। ये वाला जो चित्र है दूसरा, इसमें बताना है कि क्या ए और बी आसन्न कोण है क्या। मैंने कमेंट्स ऑन कर दिए हैं। अभी जल्दबाजी में ना काफी बच्चे कुछ भी लिख सकते हैं, इसलिए पहले ध्यान से इसको सोच लें कि क्या ए और बी आसन्न कोण है, क्या ए और बी आसन्न कोण है क्या। सभी बच्चों को कमेंट में लिखना है, ये तो कमेंट में अभी लिख सकते हो। बहुत बढ़िया, लास्ट 5 सेकंड और वेट करते हैं। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। अभी मैं फिर से कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं ताकि आप ज्यादा कमेंट ना कर पाए। ठीक है, मैं समझ गया कि ये दोनों आसन्न कोण नहीं है और आपका आंसर एकदम सही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि जो दूसरी आकृति में जो ए और बी दे रखे हैं वो आसन्न कोण नहीं है। अब क्यों नहीं है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन होगा। ठीक है, अगर मैं कोण ए के लिए देखूं तो कोण ए के लिए एक तो ये वाली भुजा काम में आ रही है और एक ये वाली भुजा काम में आ रही है। ठीक है, आपको हमेशा एग्जाम में भी इसी तरह से सोचना है। और कोण बी के लिए यदि देखूं तो एक तो ये वाली भुजा काम में आ रही है और एक ये वाली भुजा काम में आ रही है। ठीक है, इस तरह से है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है कि क्या कोई कॉमन भुजा है क्या। तो यहां से मैं देखता हूं तो इन दोनों ही कोणों में, क्योंकि इसमें कोण एक में तो 1 और 2 ये दोनों यूज आ रही हैं, और कोण बी में 3 और 4, मैंने इनको भी नंबरिंग दे दिए। तो कोण ए में तो भुजा नंबर 1 और भुजा नंबर 2 काम में आ रही हैं, और कोण नंबर बी में भुजा नंबर 3 और भुजा नंबर 4 काम में आ रही हैं। इसका मतलब दोनों में कोई भी भुजा कॉमन नहीं है। अगर कोई भी भुजा कॉमन नहीं है, इसका मतलब पहला ही पॉइंट गलत हो जाएगा, पहला ही पॉइंट गलत हो जाएगा। और इनमें से एक भी पॉइंट अगर गलत हुआ तो ये आसन्न कोण नहीं होंगे, ये आसन्न कोण नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा आप में से ये किसी को डाउट आ रहा होगा सर सेकंड और थर्ड को भी चेक करके देख लीजिए। चलिए सेकंड और थर्ड को भी चेक करते हैं। सेकंड में क्या कि कॉमन शीर्ष होना चाहिए, तो शीर्ष तो कॉमन है ये वाला, क्योंकि दोनों कोणों की जो चारों भुजाएं हैं वो एक ही बिंदु पे आके मिल रही हैं, मतलब कॉमन शीर्ष तो है। तो दूसरा तो सही है, दूसरा पॉइंट। तीसरा क्या है कि जो दोनों कोण हैं वो कॉमन भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए। अच्छा, यहां से तो हमें कॉमन भुजा ही नहीं मिली। अगर कॉमन भुजा ही नहीं मिली तो फिर कोण कहां से विपरीत होंगे, मतलब तीसरा भी गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि कॉमन भुजा के विपरीत ओर चेक करने हैं ना हमें कोण। अब यहाँ तो कॉमन भुजा ही नहीं है, क्योंकि वो तो हमने पॉइंट नंबर 1 में देख ही लिया था, इसलिए तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो इस केस में देखें तो केवल पॉइंट नंबर 2 सही था, और आसन्न कोण होने के लिए तीनों पॉइंट सही होने चाहिए थे। इसलिए मैं कहूंगा, या हम लोग ये कहेंगे कि जो ये सेकंड वाली आकृति है उसमें जो कोण है वो आसन्न कोण नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा बहुत बढ़िया। अगर ये सब हो गया तो मैं इसको इरेज कर देता हूं ताकि थोड़ा सा आपको साफ सुथरा दिखाई दे और आप तीसरे वाली आकृति का आंसर आसानी से कर पाओ। ठीक है, अभी भी मैंने थोड़ा सा इरेज कर दिया, मिटा दिया है। अब आपको किसका आंसर देना है? अब इस वाली आकृति का, आकृति नंबर 3 का आंसर देना है। क्वेश्चन सेम है कि क्या ए और बी आसन्न कोण हैं। सभी को कमेंट्स में लिख के बताना है, बोल के कोई नहीं बताएगा। क्वेश्चन है, आप आराम से दीजिए, जल्दबाजी किसी को भी नहीं करनी है, जल्दबाजी किसी को भी नहीं करनी है। क्वेश्चन ये है कि क्या ए और बी आसन्न कोण हैं। अच्छा ठीक है,
चित्र नंबर 3 में आपको ये बताना था कि क्या ए और बी आसन्न कोण है क्या? बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप दोबारा से मैं बता रहा हूं, अभी चित्र नंबर 3 को मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, ज्योति राठी के नाम से जो बच्चा है ना, उनका आंसर उन्होंने रीजन भी बता दिया है, कारण भी बता दिया है। ज्योति राठी के नाम से जो भी बच्चा, आपका बिल्कुल सही है। आपका जो रीजन, आपने जो कारण बताया है ना, वो बिल्कुल सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। चलिए, अभी मैं क्या कर रहा हूं, मैं फिर से चैट को ऑफ कर दिया है मैंने। अभी कोई भी बच्चा चैट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हम अभी समझेंगे। तो जब भी हम समझेंगे, मैं हमेशा चैट को ऑफ कर दूंगा, ताकि कोई भी बच्चा कमेंट में ना कर पाए। सभी बच्चे बोर्ड पर ध्यान दें, स्क्रीन पर ध्यान दें कि क्या समझाया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, पहले उसमें अगर मैं बात करूं कोण ए में, तो कोण ए में एक तो ये वाली भुजा काम में आ रही है। ठीक है, एक तो ये वाली भुजा काम में आ रही है, और एक ये वाली भुजा काम में आ रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, अगर ये आपको समझ में आया है। इसी तरह से कोण बी में देखूं, तो मैं उसको ब्लू कलर से बना देता हूं। एक तो ये वाली भुजा काम में आ रही है, और एक ये वाली भुजा काम में आ रही है। ठीक है, ये दो भुजाएं हैं। चलिए, अब हम चेक करते हैं कि इसमें क्या कोई कॉमन भुजा है क्या। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि जो ये वाली है, ये वाली भुजा है, वो कोण ए में भी यूज आ रही है और कोण बी में यूज आ रही है। मतलब पहला तो सही है कि कॉमन भुजा तो हमें इसमें मिल गई। फिर दूसरा क्या है कि क्या कोई कॉमन शीर्ष है इसमें। तो यदि आप देखोगे, तो जो कोण बी है उसका तो शीर्ष ये वाला है। ठीक है, और जो कोण ए है उसका शीर्ष ये वाला है, ये वाला। तो यहाँ कोई कॉमन शीर्ष नहीं है। दोनों कोणों के जो शीर्ष हैं वो अलग अलग हैं। अगर दोनों कोणों के शीर्ष अलग अलग हैं, तो इसका मतलब ये गलत हो जाएगा, सेकंड पॉइंट। और एक भी पॉइंट गलत होने का मतलब है कि वो आसन्न कोण नहीं होंगे। क्या है कि वो आसन्न कोण नहीं होंगे। ये समझ में आया क्या? एडजेसेंट एंगल्स नहीं होंगे। सभी को कमेंट में लिख के बताना है कि ये समझ में आया। वैसे ज्यादातर ने सही आंसर दिया था, तो समझ में भी आ ही गया होगा। ठीक है, ये समझ में आया क्या? बहुत बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ गया ना, बहुत बढ़िया, शाबाश। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, क्योंकि आपको समझ में आ गया है, तो अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ताकि आप इसका आंसर दे पाओ। ठीक है, या आप इसके जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, मैं फिर से कमेंट्स ऑफ कर रहा हूं, और अभी आपको स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा, जो कि अब आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18, आंसर सभी बच्चों को पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 18 है, सभी को आंसर पोल सेक्शन में जाके देना है। बोलेगा कोई भी बच्चा नहीं, अगर बोला तो शायद क्लास से निकाल दिया जाएगा, इसलिए कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं। क्वेश्चन ये है कि क्या ए और बी आसन्न कोण है। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि जो कोण बी है वो यहीं से स्टार्ट होगा, पूरा इस लाइन तक है। इसी तरह से जो कोण ए है वो भी यहीं से स्टार्ट, यहां से स्टार्ट होकर यहां तक है। तो कोण ए तो ये है, और कोण बी ये वाला है। ठीक है, पूरा। ठीक है, अभी आपको बताना है कि क्या ए और बी आसन्न कोण हैं, जल्दी से। अच्छा, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, जल्दी से अपना आंसर करेंगे। काफी बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि क्या ए और बी आसन्न कोण है, ये आपको बताना है। बहुत बढ़िया, वैसे काफी बच्चे आंसर कर चुके हैं। ठीक है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, आंसर देने में तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। पहले क्वेश्चन को बहुत ही सावधानी से सोच समझ के सॉल्व करना है, फिर आपको आंसर देना है। सर क्वेश्चन फिर से बताना। क्वेश्चन ये है कि जो आपको चित्र में दे रखे हैं ना, तो कोण ए और बी, क्या वो आसन्न कोण है, हाँ और नहीं? बोल सर बोल, सर बोल के आसन कोई को नहीं। क्या होता है? हाँ, वही मैंने समझा दिया। अभी आपको तभी पूछना चाहिए था कि आसन्न कोण क्या होता है। मैंने पिछली क्लास में भी समझाया है। अच्छा, आपको पिछली क्लास में भी समझाया था 2 बार, इस क्लास में भी मैंने 2 बार समझाया है अलग अलग। सर चैट ऑन कर दो। चैट में क्या लिखना है? नहीं, फिर सभी बच्चे चैट में आंसर देंगे, चैट में नहीं लिखना। अभी मैं पहले एक बार पोल बंद कर देता हूं, जैसे ही पोल बंद हो जाएगा तो मैं चैट ऑन कर दूंगा, फिर आप चैट में लिख लेना। अभी चूंकि पोल चालू है, इसलिए मैंने चैट बंद कर रखी है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चे आंसर दे चुके हैं, बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, 10 सेकंड और वेट करते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। बोलेगा कोई भी नहीं, अभी कोई भी बच्चा नहीं बोलेगा। डाउट है तो भी और नहीं है तो भी, क्योंकि अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तब आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। अभी आपको सॉल्व करना है, इसलिए कोई भी बच्चा बोलेगा नहीं, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। 5 सेकंड और है। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई डाउट चैट है, खोल दो। खोल दिया। अगर आपको कोई डाउट है तो ही लिखना। अच्छा, अगर आंसर लिखने लगे ना चैट में, मैं फिर से बंद कर दूंगा, इसलिए आंसर नहीं लिखेगा कोई भी। अगर आपका कोई डाउट है तो ही लिखना है आपको चैट में। अगर आपने आंसर लिखा तो मैं फिर से बंद कर दूंगा। मैं फिर बोल रहा हूं, आपका डाउट है तो आप अपना डाउट चैट में लिख दो। हाँ चलिए, क्या करना है हमें, ए और बी के लिए चेक करना है। हाँ जी, दीपांशु शर्मा के नाम से जो बच्चा, मैंने यही बोला है। अगर आप ऐसे ही आंसर करोगे ना चैट में, मैं चैट बंद कर दूंगा। चैट का सही से फायदा उठाओ, आप गलत फायदा मत उठाओ। सही फायदा क्या है कि अगर आपको कोई डाउट है तो डाउट पूछ लीजिए, वो है उसका सही फायदा। लेकिन अगर आपने उसमें आंसर कर रहे हो तो वो आप गलत यूज कर रहे हो उसका। हाँ ठीक है, कोई भी बच्चा चैट में आंसर नहीं लिखेगा। चलिए, हमें क्या करना था कि कौन ए और कौन बी हमें चेक करनी थी कि क्या आसन्न कौन है। ठीक है, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको चैट में बताने हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मैं ना पहले इन भुजाओं के नाम दे देता हूं। ठीक है, तो मान लो ये वाली जो भुजा है नीले वाली, ये है भुजा नंबर 1। ठीक है, भुजा नंबर 1। ठीक है, अब दूसरी क्या, मैं दूसरी हरे रंग से बना देता हूं। दूसरी वाली भुजा ये हो गई, और ये हो गई भुजा नंबर 2। ठीक है, तीसरी वाली को मैं लाल रंग से बना देता हूं। तीसरी वाली हो गई भुजा नंबर 3। अब क्वेश्चन क्या है, ये सभी को ध्यान से सुनना है कि कौन ए में कौन कौन सी भुजाएं यूज आ रही हैं। अब ये आपको कमेंट में लिख के ये बताना है। 2 भुजाएं काम में आएंगी किसी भी कौन को बनाने में, तो कौन ए को बनाने में कौन कौन सी भुजाएं काम में आ रही हैं, ये आपको कमेंट में लिख के बताना है। 2 भुजाएं काम में आएंगी तो दोनों भुजाओं के वो लिखने संख्या कि कौन कौन सी भुजाएं, वो कौन कौन सी भुजाएं, सभी बच्चे लिखेंगे कौन ए को बनाने में कौन कौन सी भुजाएं काम में आ रही हैं। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, सभी का एकदम सही आंसर है कि कौन ए को बनाने में जो भुजाएं काम में आ रही है, वो तो है, एक तो है ए और एक है 2। बिल्कुल सही है। अच्छा ठीक है, अभी रुको, अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूं, रुको, सभी बच्चे यहीं रुकेंगे। अभी आपको कौन ए की जगह कौन बी में बताना है, कौन बी में कौन कौन सी भुजाएं काम में आ रही हैं। कौन बी में, यहां गलती करेंगे काफी बच्चे, कौन बी में कौन कौन सी भुजाएं काम में आ रही हैं, कौन बी में कौन कौन सी भुजाएं काम में आ रही हैं। सबसे पहले सही आंसर दिया था सनुज गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा, उन्होंने सही आंसर दिया था सबसे पहले। सनुज गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा, उन्होंने सबसे पहले सही आंसर किया था। अच्छा, 3 भुजाएं काम में नहीं आ सकती, कोई भी 2 ही लिखनी है आपको। 3 भुजाएं नहीं लिखनी, 3 भुजाएं नहीं लिखनी, कोई भी 2 ही भुजाएं काम में आएंगी। जल्दी से बताइए, यहां सही है, यहां मिला जुला आंसर आ रहा है सभी का। बहुत बढ़िया। वैसे अब क्या बताना है, ये बताना है कि कौन 2 है ना, जो सॉरी कौन बी को बनाने में कौन कौन सी भुजाएं काम में आ रही हैं। कौन बी ये वाला है पूरा, अब इसको बनाने में कौन कौन सी भुजाएं काम में आ रही हैं। क्वेश्चन ये है, कौन बी को बनाने में कौन कौन सी भुजाएं काम में आ रही हैं। लास्ट 5 सेकंड और वेट करता हूं। 5 4 3 2 1। ठीक है, समय समाप्त। अभी मैं चैट ऑफ कर देता हूं। ठीक है, चैट ऑफ हो गई है, अभी कोई भी नहीं लिख पाएगा। बिल्कुल सही है। देखिए, कौन बी कौन सा, ये यहां से स्टार्ट हो रहा है नीले वाला और यहां तक जा रहा है, तो एक तो ये वाली भुजा है और एक ये वाली भुजा है, मतलब भुजा नंबर 1 और भुजा नंबर 3। अब आप में से डाउट होगा, सर 2 भी तो काम में आ रही है। नहीं, 2 तो इसके बीच में आ रही है ना। आप ऐसे मान के चलो, मान लो 2 भुजा नंबर 2 होती ही नहीं तो भी तो कौन बनता ना पूरा, तो भुजा 2 तो इसमें काम में नहीं आ रही। ठीक है, अच्छा सभी बच्चे म्यूट करेंगे, सभी बच्चे। विजेंद्र गोस्वामी जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ, तो इसमें कौन कौन सी काम में आ रही है, 1 और 3। 1 और 3 क्यों, क्योंकि 2 का तो यहाँ यूजलेस है। अगर मैं कौन बी की बात करूं तो अगर 2 को हटा भी दूं, इस वाली भुजा को हटा भी दूं, तो भी कौन बी बन जाएगा। ठीक है, इसलिए 2 काम में नहीं आएगी, 1 और 3 काम में आ रही है। मैं इस 3 को दोबारा से लिख देता हूं साफ तरीके से, ताकि आपको समझ में आ जाए। 1 और 3,
ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि क्या इनमें दोनों में कोई कॉमन भुजा है? बिल्कुल है। ये तो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रही है कि जो भुजा नंबर 1 है वो दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो मतलब कॉमन साइड या फिर कॉमन भुजा मुझे मिल गई, कॉमन भुजा मुझे मिल गई। तो पहला पॉइंट जो होता है वो तो सही है, कॉमन भुजा 1 है, भुजा नंबर 1। क्या कोई कॉमन शीर्ष है? बिल्कुल है। यहाँ केवल एक ही शीर्ष बन रहा है और दोनों कोनों में ये कॉमन है। ठीक है, तो कॉमन शीर्ष क्या हो गया? कॉमन शीर्ष बिल्कुल है। तो इसका हाँ कॉमन शीर्ष है, हाँ बिल्कुल है। ठीक है, अभी तीसरा क्या था कि जो कॉमन भुजा है, कॉमन भुजा कौन सी है? भुजा नंबर 1। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसमें से इस पूरे को इरेज कर देता हूं इस डायग्राम में से, और कौन भुजा नंबर 1 को हाईलाइट कर देता हूं। क्यों? क्योंकि वो कॉमन है। ठीक है, अब भुजा नंबर 1 है। विजेंद्र गोस्वामी जी आप म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, ये वाली है ना। अब आपको ये बताना है कि जो कॉमन भुजा है क्या दोनों कोण उसके विपरीत ओर हैं? क्वेश्चन समझना, मैंने चैट ऑन कर दिए फिर से। आपको ये बताना है कि क्या जो दोनों कोण हैं ए और बी वो कॉमन भुजा के विपरीत ओर हैं? ये बताना है यस और नो, कि क्या जो दोनों कोण हैं ए और बी वो कॉमन भुजा के विपरीत ओर हैं क्या? हाँ बहुत बढ़िया, सभी का एकदम सही आंसर है कि दोनों जो कोण हैं वो कॉमन भुजा के विपरीत ओर नहीं है, एक ही तरफ बने हुए हैं, एक ही। अच्छा मैंने चैट फिर से ऑफ कर दिए, कोई बात नहीं, आपका सभी का आंसर सही है। क्यों? क्योंकि कॉमन भुजा के बिल्कुल दाईं साइड या फिर राइट साइड में ही बने हुए हैं दोनों कोण। तो जो थर्ड पॉइंट होता है कि विपरीत ओर होने चाहिए, ये गलत हो गया, कि जो कोण है वो कॉमन भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए, तो ये गलत हो गया। अगर ये गलत हो गया तो जो ए और बी है वो आसन्न कोण नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? आसन्न कोण नहीं होंगे, आसन्न कोण नहीं होंगे। इसका मतलब क्या है कि जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा कमेंट में जल्दी से बताइए सभी को ये समझ में आया या नहीं आया, क्योंकि अब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं, आसन्न कोण का कॉन्सेप्ट बहुत बार पढ़ चुके हैं। समझ में आया या नहीं आया? बहुत बढ़िया, शाबाश, सभी को समझ में आ गया ना, बहुत ही बढ़िया, सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलिए ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर आपको समझ में आ गया है तो चलिए अब हम, मैंने चैट फिर से ऑफ कर दिए। क्यों ऑफ किए? क्योंकि अब हम एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अभी सब क्वेश्चन नंबर 19 को अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। सभी को पोल सेक्शन में जाके क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 19 में भी सेम है, हमें चित्र अब अलग हो गया है लेकिन क्वेश्चन वही बताना है हमें कि क्या ए और बी आसन्न कोण है क्या? क्या बताना है कि क्या ए और बी आसन्न कोण है क्या? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत बढ़िया, आपने आंसर देना स्टार्ट कर दिया है। क्वेश्चन सेम ही है कि क्या ए और बी आसन्न कोण है क्या, लेकिन इस बार चित्र अलग हो गया है। बहुत बढ़िया, इस बार बहुत सारे बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, इस बार बहुत सारे बच्चे एकदम सही आंसर कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। अच्छा ये बहुत ही सरल क्वेश्चन लगेगा आपको, क्यों? क्योंकि अभी तो हम आसन्न कोण को बहुत बार पढ़ चुके हैं ना, आसन्न कोण के लिए जितनी भी कंडीशंस हैं उनको हम देख चुके हैं। ठीक है, हाँ जी दीपक यादव जी आप क्यों अनम्यूट कर रहे हो? आपका कोई डाउट है क्या? ठीक है, चलिए लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है। तो लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 10 सेकंड और वेट करते हैं, 10 सेकंड और बचे, जल्दी से अपना आंसर कीजिए। बहुत बढ़िया, 5 सेकंड और बचे। 5 4 3 2 1, समय समाप्त। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अच्छा तब तक मैं क्या करता हूं, तब तक मैं चैट ऑन कर देता हूं। अच्छा मैं फिर से बता रहा हूं, चैट में आंसर कोई नहीं लिखेगा। अगर आपने आंसर लिखा तो मैं चैट बंद कर दूंगा। चैट में क्या लिखना है आपको? केवल अपने डाउट्स लिखने हैं। अगर कोई डाउट है तो डाउट लिखना है, आंसर नहीं लिखना। अगर आपने आंसर लिखा, हाँ जी जितेंद्र कुमार जी आपने पहले भी ऐसे ही किया, फिर से कर रहे हो। मैंने बोला था चैट में आंसर नहीं करना, कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, चलिए पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। हमें क्या बताना था कि क्या ए और बी आसन्न कोण है, तो चलिए देख लेते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं ए कौन कौन सी भुजा से मिलकर बना है। एक तो ये वाली भुजा है, ये जो मैंने लाल रंग से बनाई है, ठीक है, और एक ये वाली भुजा है।
इन दोनों से मिलकर बना है ए। इसी तरह से यदि मैं बी को देखूं तो बी के लिए एक तो ये वाली भुजा यूज में आ रही है, ठीक है, और एक ये वाली भुजा यूज में आ रही है, ठीक है। तो पहला, क्या कोई कॉमन भुजा है? क्या कोई कॉमन भुजा है? बिल्कुल है। ये वाली जो भुजा है वो कॉमन भुजा है दोनों में, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ लाल भी है और नीला भी है, कौन ए और बी दोनों में काम में आ रही है ना ये वाली, तो कॉमन भुजा है, बिल्कुल है, पहला पॉइंट सही। दूसरा क्या है कि कोई कॉमन सीड्स है क्या? कॉमन सीड्स है क्या कोई? चलिए चेक करते हैं। क्या चैट ऑन है? चैट ऑन है। कॉमन सीड्स है, बिल्कुल है। ये वाला जो सीड्स है वो दोनों ही कोणों के लिए कॉमन है, क्योंकि इस वाले कोण भी यहीं से जा रहा है और जो कोण ए है, जो कोण ए है उसकी भी भुजाएं इसी बिंदु से होके जा रही हैं दोनों। हाँ दीपक यादव जी, इतनी बार वाई नहीं लिखी, इतनी बार वाई लिखने का कोई फायदा नहीं है, आप एक बार भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो कॉमन सीड्स भी होगा। चैट बंद कर दूं? कर दिया मैंने चैट बंद, ठीक है। हाँ अभी कोई नहीं लिख पाएगा। अभी क्या कॉमन सीड्स है? बिल्कुल है। ये वाला जो सीड्स है वो दोनों में कॉमन है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, फिर से इसको इरेज कर देता हूं ताकि आपको ये और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। 2 पॉइंट तो हमने सीख लिए हैं। कॉमन सीड्स ये हो गया ना, ये वाला हो जाएगा कॉमन सीड्स, क्योंकि ये इस वाली भुजाओं में भी काम आएगा, और अगर मैं कोण ए के लिए देखूं तो ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है, इन दोनों में भी यही काम आएगा, तो कॉमन सीड्स भी हो गया, ठीक है। कॉमन भुजा हमें ये वाली मिली थी, मैं रेड वाली को देख लेता हूं, ठीक है, ये वाली मिली थी। तीसरा क्या है कि जो कोण है वो कॉमन भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए, कॉमन भुजा के विपरीत ओर होने चाहिए, अपोजिट साइड होने चाहिए, कॉमन साइड के विपरीत ओर। तो चलिए देखते हैं, ये कॉमन भुजा है तो कोण ए इसके इधर है, कोण भी इसके इधर है, मतलब विपरीत ओर भी है। तो तीनों ही पॉइंट्स एकदम सही हो गए। इसका मतलब क्या है कि ये आसन्न कोण होंगे, मतलब ऑप्शन ए है वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ कुछ बच्चों ने ऑप्शन बी भी करेक्ट किया था, उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ केवल ऑप्शन ए सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि ये जो तीनों ही पॉइंट्स हैं वो यहाँ सही हैं, इसलिए ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। आज का लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। सभी को इसका आंसर भी पोल सेक्शन में जाके ही देना है। हाँ जी, आई एम हेयर के नाम से जो भी बच्चा है आप म्यूट कर लीजिए। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो हाँ सभी बच्चे आंसर करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अभी फिर से जो चित्र है, जो आकृति है, जो फिगर है वो चेंज हो चुका है। उसमें आपको ये बताना है कि चैट खोल दो, आंसर भेजेंगे। नहीं, आंसर आपको पोल सेक्शन में देना है, चैट में नहीं। सभी को पोल सेक्शन में देना है, चैट में कोई भी बच्चा आंसर नहीं करेगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। एक बार पोल सेक्शन में आंसर दे लो, फिर उसके बाद हमें चैट ओपन कर दूंगा और फिर आप चैट में कर देना, ठीक है। बहुत बढ़िया, ज्यादातर बच्चों का एकदम सही आंसर है। सर हाँ जी बोलिए, हाँ जी बोलिए, आपका कोई डाउट है क्या? नहीं है, कोई बात नहीं। चैट अभी मैं ओपन नहीं कर रहा क्योंकि अभी पोल सेक्शन चालू है। जैसे पोल में बंद कर दूंगा फिर चैट ओपन कर दूंगा, ठीक है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 15 सेकंड और वेट करते हैं। ये भी काफी आसान सवाल है, ये भी काफी आसान सवाल है, जल्दी से आंसर करेंगे। 15 सेकंड और बचे आपके पास, 15 सेकंड और बचे सभी के पास। 10 सेकंड बचे अब बस 10 सेकंड बचे। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे, केवल 10 सेकंड और बचे हैं। बहुत बढ़िया, जल्दी से आंसर कीजिए, केवल 10 सेकंड बचे हैं, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिए सभी बच्चे। बहुत बढ़िया, 5 सेकंड बचे हैं अब केवल। 5 4 3 2 1, ठीक है, समय समाप्त। अच्छा, जब भी आप आंसर कर दो भले ही बोला मत करो कि कर दिया, मुझे दिख जाते हैं आपके आंसर। जो भी बच्चा आंसर करता है ना। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं कि क्या कोण ए और बी आसन्न कोण है, चेक कर लेते हैं। तो ए कहाँ है? ए रहा, तो ए में तो ये वाली भुजा यूज हो रही है एक तो, और एक ये वाली भुजा काम में आ रही है, ठीक है। इसको मैंने रेड कलर से बनाया है। इसी तरह से बी में एक तो ये वाली भुजा काम में आ रही है और एक ये वाली भुजा काम में आ रही है, ठीक है। अच्छा, अभी मैं चैट ऑन कर रहा हूं और आपको ये बताना है कि क्या इन दोनों कोणों में, पहले क्वेश्चन सुन लो,
चैट अभी मैंने चालू नहीं की है, पहले मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ फिर चैट चालू करूंगा। क्वेश्चन क्या है कि क्या दोनों कोणों में कोई भी कॉमन साइड है, उभयनिष्ठ भुजा है क्या, कोई भी उभयनिष्ठ भुजा है क्या दोनों कोणों में? ये आपको कमेंट में लिख के बताना है, y और n। क्या दोनों कोणों में कोई कॉमन साइड है क्या, ये बताना है। संदीप गोस्वामी के नाम से जो भी बच्चा है आप दोबारा से अपना चेक कीजिए, आपका आंसर शायद सही नहीं है। नो सर नो। अच्छा बोल के नहीं बताना, देखिए अगर आप बोलोगे तो फिर हमें क्लास से निकाल दूंगा। ठीक है, सभी बच्चे शांति से पढ़ेंगे और बाकी बच्चे भी शांति से पढ़ रहे हैं ना, इसीलिए सभी बच्चे शांति से पढ़ेंगे। हाँ जी, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का एकदम सही आंसर है कि इसमें तो कोई कॉमन भुजा ही नहीं है। अच्छा, अगर कॉमन भुजा ही नहीं है तो ये तो आसान कोण ही नहीं होंगे। मैंने चैट फिर से बंद कर दिए। अगर इसमें कोई कॉमन भुजा ही नहीं है तो ये आसान कोण ही नहीं होंगे। इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, बस आज की क्लास यहीं तक थी। ये बताइए ये आपको समझ में आया या नहीं आया, फिर से चैट में लिख के बताना है। आपको आसन्न कोण समझ में आए या नहीं आए, y और n लिख के सभी बच्चे कमेंट में लिख के बताएंगे आसन्न कोण समझ में आए या नहीं आए। अच्छा आ गए ना, तो चलिए होमवर्क के लिए अपनी वर्कशीट निकाल लीजिए। सभी बच्चे वर्कशीट निकालेंगे पेज नंबर 16। सभी बच्चे वर्कशीट निकालेंगे होमवर्क के लिए पेज नंबर 16। अगर समझ में आ गया तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, मैंने चैट फिर से बंद कर दिया, कोई भी अब चैट में नहीं लिख पाएगा। पेज नंबर 16 निकालिए, सभी बच्चे पेज नंबर 16 पे आएंगे, अपनी वर्कशीट निकालिए। होमवर्क की बात कर लेते हैं। अब आपको होमवर्क क्या करना है, अभी आपको मेरी स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा पेज नंबर 16। आपका कॉन्सेप्ट 8 होगा, कॉन्सेप्ट 8 होगा आसन्न कोण या फिर एडजेसेंट एंगल्स, जो कि हमने आज पढ़ा है। ठीक है, अब होमवर्क क्या है, तो अब जैसे ही नीचे आओगे आगे की साइड बढ़ोगे तो प्रश्नावली 8.1 सॉल्व करनी है आपको। अगर किसी के पास नहीं है, अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। प्रश्नावली 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 4 क्वेश्चंस हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे सभी बच्चे, अगर जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अगर आपके पास वर्कशीट है तो अपने उसमें वर्कशीट में ही मार्क करेंगे, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट लेंगे। 5 तक गिनता हूं मैं, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला होमवर्क क्या होगा, अगला होगा प्रश्नावली 8.2। प्रश्नावली 8.2 ये वाली प्रश्नावली है और अब आपको ये सॉल्व करने हैं। ठीक है, प्रश्नावली 8.2 में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ये सभी को सॉल्व करने हैं। हाँ जी सर, उभयनिष्ठ शीर्ष में ये जो ओ है सर, यही लिखना है? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भी उभयनिष्ठ शीर्ष आपको लिखना है बिल्कुल सही बात है। जैसे पहले उसमें लिख रहा है ना वो लिखना है उभयनिष्ठ शीर्ष। सभी बच्चे म्यूट करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर सभी के डाउट्स आएंगे। ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। मैं 5 तक गिन रहा हूं, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, बस इतना ही होमवर्क था आज के लिए। आज की क्लास खत्म हो चुकी है। अगर सभी को सब कुछ समझ में आ गया है तो आप क्लास से जा सकते हो। अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज अपने डाउट्स पूछ लेना। अगर किसी का कोई भी डाउट है तो हाँ जी अब पूछिए। सर ये इसमें पेन से कर सकते हैं या पेंसिल से ही जरूरी है? नहीं, पेन से कर तो सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पेन से अभी कर लिया मान लो, ठीक है, अभी 2 महीने बाद आपने फिर से रिवीजन किया इसका, तो फिर सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं होगा ना आपके पास। अगर पेंसिल से करोगे तो फायदा क्या, अभी पेंसिल से कर लो, जब आप रिवीजन करो तो पहले उसको इरेज कर लेना, मिटा लेना, फिर रिवीजन करना, ताकि आप दोबारा से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके, बाय एवरीवन, बाय बाय। अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो बस क्लास यहीं तक थी। हाँ डाउट है तो हाँ जी बाय सर। मैंने बाय बाय। बुक में पेन से कर लिया। कोई बात नहीं, कर लिया तो कोई बात नहीं, Bye, आगे से sir. ध्यान रखना, आगे से आप Good पेंसिल night, से कर sir. लेना। बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, Good night. बाय सर, गुड नाइट। बाय बाय। हाँ बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट एवरीवन, बाय 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 बाय। अगर किसी का डाउट हो तो प्लीज रुक जाना क्लास में, अगर किसी का डाउट हो तो प्लीज क्लास में रुक जाना, अगर किसी का डाउट हो तो रुक जाना, अगर नहीं है तो आप बस क्लास यहीं तक थी। बाय बाय एवरीवन।